नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिटिक। भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी के बाद देश की बड़ी उपलब्धियां। 15 अगस्त 1947, एक ऐसा दिन जब भारत ने करीब 200 साल की गुलामी से आजादी हासिल। उस समय देश के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं। गरीबी, अशिक्षा, कमजोर अर्थव्यवस्था, सीमाओं की सुरक्षा और लाखों लोगों के पुनर्वास जैसी बड़ी समस्याएं भारत के सामने थी। लेकिन आज तस्वीर काफी बदल चुकी है। आज भारत चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंच चुका है। डिजिटल पेमेंट में दुनिया के सामने एक उदाहरण बन चुका है। अपनी रक्षा जरूरतों के लिए तेजी से हथियार बना रहा है और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और आज 15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सफर और आने वाले भारत का रोड मैप देश के सामने रखा। तो आखिर आज के भाषण में प्रधानमंत्री ने क्या कहा और आजादी के बाद भारत ने अब तक क्या क्या हासिल किया, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब सबसे बड़ी चुनौती थी एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण। भारत ने धीरे धीरे अपने संस्थानों को मजबूत किया। IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान बने। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद की, जबकि सफेद क्रांति ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में पहुंचाया। इसके बाद आया अंतरिक्ष का दौर। इसरो ने सीमित संसाधनों के बावजूद भारत को अंतरिक्ष की बड़ी ताकतों में शामिल किया। आज भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है और अपने अंतरिक्ष मिशनों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। यानी जिस भारत को कभी अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था, वही भारत आज तकनीक, दवाइयों, डिजिटल सेवाओं और कई तरह के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। आज के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले करीब 12 वर्षों में हुए बदलावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर बड़ी छलांग लगाई है। जिस भारत को कभी फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था, वह आज दुनिया की प्रमुख तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। उनके मुताबिक पिछले 12 वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 4 गुना हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी कई गुना विस्तार हुआ। आज मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा क्षेत्र के उत्पादों तक भारत में निर्माण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रक्षा उत्पादन की बात करें तो वित्त वर्ष 2025 से 26 में यह करीब 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। यानी मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन भारत का विकास सिर्फ बड़े शहरों और बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, घर, शौचालय, गैस कनेक्शन और नल से जल जैसी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। डिजिटल इंडिया ने आम आदमी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया। आज छोटे दुकानदार से लेकर रेहड़ी पटरी वाले तक डिजिटल पेमेंट स्वीकार कर सकते हैं। UPI ने भारत में लेन देन के तरीके को बदल दिया और भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। रेलवे, एक्सप्रेसवे और मेट्रो नेटवर्क का भी विस्तार हुआ। यानी आजादी के बाद भारत की विकास कहानी सिर्फ GDP की कहानी नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक की बदलती जिंदगी की भी कहानी। अब बात करते हैं आज के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात। प्रधानमंत्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा यानी विकास की 7 धाराओं का विजन सामने रखा। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा उत्पादन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, यानी भारत को सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बल्कि हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ानी। टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने कई बड़े लक्ष्य सामने। भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है, क्योंकि आज मोबाइल फोन से लेकर कार, AI सिस्टम, रक्षा उपकरण और सैटेलाइट तक लगभग हर आधुनिक तकनीक में चिप की जरूरत होती। प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में कई नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने की बात कही। प्रधानमंत्री ने अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देने की घोषणा। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की पहल की बात भी कही। इसका उद्देश्य युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नई तकनीक समझने वाला, इनोवेशन करने वाला और दुनिया के बाजार में भारत का नेतृत्व करने वाला बना। यानी आने वाले समय में भारत की युवा शक्ति को AI, इनोवेशन, स्टार्टअप्स
और टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर बड़ा फोकस रहने वाला। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया। उन्होंने भारतीय MSMEs को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा उठाकर भारतीय उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने का आह्वान। सीधा संदेश यही है, भारत में बनाओ, भारत में रोजगार पैदा करो और भारत से दुनिया को बेचो। सवाल यह भी है कि 2047 तक हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत बनाना हमारी अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।